नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गोरखपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आईटी एवं सोशल मीडिया कार्यशाला में की शिरकत। सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर जताई नाराजगी और लगाई फटकार। कल तक हत्या के आरोपी आशीष मिश्र को कोर्ट में पेश करने के दिया आदेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का लखीमपुर खीरी दौरा। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से की मुलाकात। अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। मृतक पत्रकार के घर पंजाब के मंत्रियों सहित बैठे धरने पर, तो अकाली दल के नेताओं ने भी की पीड़ित परिवारों से मुलाकात। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। मैनपुरी सड़क हादसे में 4 की मौत, संभल में 3 लोगों की मौत। घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने जताया दुख, तो वहीं घायलों के इलाज के दिए निर्देश। अब आइए खबरों पर नजर डाल लेते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर भी अब लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं संस्कृति केंद्र में गोरखपुर मंडल के सोशल मीडिया एवं आईटी सेल की कार्यशाला को संबोधित किया। साथ ही सभी को सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए आपको छोटी छोटी चीजों पर घेरा जाता है, लेकिन जरूरी है कि आप भी उसके जरिए प्रभावी जवाब दें। छोटे छोटे पोस्ट कभी कभी काफी प्रभावी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैलाई जाती हैं और इसके लिए जरूरी है कि उससे जुड़ी सकारात्मक चीजें उसी प्लेटफॉर्म पर तत्काल रिप्लाई की जाए। आज के इस सबसे बड़े हथियार का उपयोग न केवल संगठनात्मक गतिविधियों के लिए, बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए पूरी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम सब जानते हैं समय बदला है। मुझे याद है जब हम लोग 1990 के दशक के अंत में सार्वजनिक जीवन में आए थे, तो उस समय मीडिया में प्रिंट मीडिया का बोलबाला था और प्रिंट मीडिया की प्रभावी उपस्थिति थी। एक समाचार पत्र घर में और गांवों में भी जाता था, उसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी। किसी चाय की दुकान में या किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई समाचार पत्र आता था, पूरा गांव उस समाचार पत्र को पढ़ता था और उसमें एक एक खबर का अवलोकन करता था। स्वाभाविक रूप से प्रिंट मीडिया की अहमियत को हम आज भी कम नहीं कर सकते, उसकी अपनी जगह है। तो मैं आपको बता दें, खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही थी जो संपन्न हो गई। बैठक में सांसद और विधायक शामिल हुए, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने विधायकों से फीडबैक लिया, लोगों के बीच जाकर योजनाओं के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए और जल्द ही दूसरे क्षेत्रों के विधायक, सांसद और पदाधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री योगी बैठक करेंगे। आपको बता दें, खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पे मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही थी जो कि अब संपन्न हो गई है।
तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरीश, जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जो बैठक चल रही थी, किन किन मुद्दों पर उस पर बात हुई है और आगे क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? उमंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई उसमें अवध क्षेत्र के विधायकों और सांसदों को बुलाया गया था। खास बात इसमें ये रही कि प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये बैठक हुई और तमाम वो बीजेपी के विधायक जो 2017 में चुन के सत्ता में आए थे और तमाम मंत्री और सांसद भी थे जो कि लोकसभा चुन के आए हैं और मंत्री इस सरकार में हैं, उनको अवध क्षेत्र मतलब कि जो पूर्वांचल के क्षेत्र आते हैं जिसमें गोरखपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, इन क्षेत्रों के ये सभी जो विधायक और मंत्री थे वो आए थे। बैठक में योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी विधायकों से फीडबैक लिया कि आपके शहर में, आपके जिलों में जो जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वो समन्वयक ढंग से चल रहा है। यानी केंद्र यूपी सरकार की योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए उनसे कहा गया था और साथ ही साथ नए विधायकों के कामकाज और फीडबैक को भी लेकर क्रॉस चेक किया गया। सांसद और विधायकों के बाद बीजेपी पदाधिकारियों से क्रॉस चेक हुआ और बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को कई क्षेत्रों में बांटा गया, जैसे अवध क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इस तरीके से इसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया और हर क्षेत्र की अलग अलग समय पर बैठक होगी। अब अवध क्षेत्र के बाद अब कानपुर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जो अलग क्षेत्र हैं, कानपुर बुंदेलखंड, उस पर भी बैठक होगी और विधायकों सांसदों के कामकाज का ब्यौरा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको समन्वयन करते हुए जनता तक पूरे कामकाज को पहुंचाया जाए और आने वाले चुनावों के लिए ये, ताकि सरकार के लिए और पार्टी के लिए हितकारी कायम हो सके, साबित हो सके। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, और साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये बैठक काफ़ी अपने आप में अहम मानी जा रही थी। और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अगर तमाम 75 जिलों की हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि पाँच एरिया में बांटा है पूरे उत्तर प्रदेश को और हर एरिया के हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे भी जानते रहेंगे सब लोगों से बातचीत करके कैसे क्या कुछ सरकार की योजनाओं को और बढ़कर आगे ले जाना है ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को एक भारी बहुमत मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तमाम बातों के बीच में और तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं किसानों की समस्याएं, कृषि बिल का विरोध और लखीमपुर खीरी हिंसा की एक बुरी छाया पड़ सकती है आने वाले चुनावों में बीजेपी के खिलाफ? उमंग, देखिए, समझने वाली बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में कोरोना का तांडव मचा, जगह जगह मंत्री, आम आदमी इससे ग्रसित हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कोरोना की पहली लहर में इस तरीके से कोरोना ग्रस्त हुए। लेकिन कोरोना ग्रस्त होने के बावजूद इतिहास के पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा किया और हर जिलों में जाकर ये जानने की कोशिश की कि मेडिकल सुविधाएं जन जन तक पहुंच रही है या नहीं। तो ऐसा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि पहले से अवसाद ये था कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नोएडा और बिजनौर जैसे जिलों में गया है वो दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो इस बात को भी उन्होंने तोड़ने के लिए जो अवसाद ग्रस्तता है जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैली है, जो भ्रमित बातें हैं, उसको तोड़ने के लिए भी योगी जी ने कई बार बोला है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कि मैं इस भ्रांति को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न दौरों पर गया हूं, साथ ही साथ जन जन तक ये पहुंचाने की भी बात किया हूं कि जो भी मेडिकल सुविधाएं थी, चाहे कोरोना से हो चाहे जिससे भी, इंसान की जान जो बहुत अहम है। और बात करूं अगर किया जाए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की, तो पहले दिन ही सीएम योगी ने ये कह दिया था कि जो भी इसमें गुनाहगार होगा उसको सजा दिलाई जाएगी। एसआईटी जांच बैठाई थी और तीसरे दिन, जिस दिन घटना हुई उसके तीसरे दिन जिस तरीके से सरकार को, प्रशासन को, जो लोगों की मौतें हुई थी उनके घर वालों से बात करके जिस तरीके से रजामंदी करके उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की थी कि सरकार उनके साथ है और मृतकों के आश्रितों को जिस तरीके से सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई थी, उससे ये बात बिल्कुल साबित होती है उत्तर प्रदेश सरकार
जनधन का जनहित को लेकर और जन योजनाओं को लेकर किस तरीके से तैयारी किया हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष जरूर जी हमलावर है। बिल्कुल अमरीश, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से जैसे आपने भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह सकते हैं कि तमाम जो विकास की योजना है उन्हें लेकर सभी को बता रहे हैं कि जनता के बीच में जाए, जनता को इस बारे में अवगत करवाएं, और इसी के तहत ये बैठक भी हुई थी। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर नाखुशी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कोर्ट के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में आरोपी आशीष मिश्र शनिवार 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने साल्वे से पूछा कि आप देश में किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इसी तरह का ट्रीटमेंट देते। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मुख्य आरोपी हैं। आपको बता दें कि आरोपी आशीष मिश्र को यूपी पुलिस ने दूसरा समन भी भेज दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मृतक किसान और पत्रकार के परिजनों से मुलाकात करने के लिए आए पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर धरने पर बैठ गए। हिंसा में मुख्य नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मंत्रियों के साथ धरने पर बैठे। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों से मुलाकात के लिए नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर के निघासन में आए थे और इसी दौरान वो धरने पर बैठे। तो वहीं जिला प्रशासन उनसे समझाइश भी कर रहा है। राहुल जी से प्रेरित होके मैं यहां आया हूं और जो देखा है, जो सुना है, वो दिल दहलाने वाला है। एक जघन्य अपराध की गाथा है। पूरा हिंदुस्तान आज न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरे लिए संविधान से बड़ा, सियासी जीवन मेरा 17 साल का हो गया, संविधान से बड़ा कुछ नहीं। संविधान के जज्बे को, जमहूरियत को, इंसाफ को कत्ल करने का एक प्रयास है। आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां इंदिरा नगर की दलित बस्ती लवकुश नगर में अचानक प्रियंका वाड्रा पहुंची। लवकुश नगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाकर स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक बनी प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं। प्रियंका ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने पर उनका मजाक उड़ाया था और भाजपा की दलित विरोधी सोच दर्शाई थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा में मृतक किसानों और पत्रकार के परिजनों से शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और साथ ही साथ पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंच परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन देते हुए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधि मंडल हरसिमरत कौर बादल, बीबी जागीर कौर, गुरुद्वारा कमेटी की अध्यक्ष बलविंदर सिंह, प्रेम सिंह चंदू माजरा, विक्रम सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार पर विपक्ष का हमला लगातार जारी है। लखीमपुर जाने की अनुमति मिलने के बाद विपक्षी दल के विभिन्न नेता एक एक करके पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर खीरी का दौरा किया
और साथ ही साथ मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गांवों से बीजेपी के झंडे उतर गए और इस घटना के बाद किसानों में एकता पैदा हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर अपने लखीमपुर खीरी दौरे की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इसमें वे हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने तस्वीरों के साथ ही बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने लखीमपुर के नामजद आरोपी को समन भेजने की जो औपचारिक कार्रवाई की है, उससे जनाक्रोश और बढ़ गया है। लखीमपुर हत्याकांड के बाद जिस तरह पूरे देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच भावनात्मक एकता जन्मी है, वो अभूतपूर्व है। गांवों में बीजेपी के झंडे तक उतर गए हैं। तो वहीं मैनपुरी सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत और संभल सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट कर घायलों के निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को समुचित इंतजाम के लिए भी कहा। इसके अलावा घायलों के इलाज में कोई कोताही न बरतने के भी निर्देश दिए। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए CSR से संचालित कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसमें 10,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए करीब 2,500 सरकारी माध्यमिक स्कूलों में कैरियर परामर्श, मार्गदर्शन, माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना, मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट और लखनऊ में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के 1,000 विद्यार्थियों को होम स्टडी टेबल निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस दौरान शैक्षिक नवाचार के संबंध में विचार विमर्श भी किया गया। तो महाराजगंज के नौतनवा में भाजपा नगर मंत्री के नेतृत्व में व्यापारियों ने सीओ से मुलाकात की। उन्होंने व्यापारियों को उत्पीड़न करने वाले 3 सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नौतनवा कस्बे की चौकी में तैनात हैं ये तीनों सिपाही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर इन सिपाहियों के खिलाफ व्यापारियों का उत्पीड़न करने का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन अभी तक इन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं सीओ का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।